ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਜੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਲਾ ਖਾਨ ਨੇ, ਨਿਮਰਾ ਅਹਿਮਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਨਾ ਖਾਨ ਨੇ, ਸ਼ੋਇਬ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਕਈ ਨੇ ਹੋਰ ਪੀਪਲ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ੈਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸ਼ੈਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਨਿਮਰਾ ਅਹਿਮਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮ करना है। चलिए जी फिर मिल के देखते हैं। भी चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व भी करते हैं कि भारत वाले कि उनको एक परमानेंट तरीके से मिलना चाहिए क्योंकि उनका टैलेंट, उनकी हर चीज़ हाई लेवल पे जा रही है। क्या हाई लेवल पे जा रहा है? मतलब सब कुछ हाई लेवल पे जा रहा है। जो हमारे पाकिस्तान में चीज़ें लॉन्च नहीं हैं वो इंडिया में हो चुकी हैं। ये जो हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं ये पाकिस्तान की लॉन्चिंग नहीं है, ये सबको पता है, ये इंडिया की लॉन्चिंग है। ये आईफोन जिसके मुकाबले में लोग बड़ा उछलते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये सारा कुछ इंडिया की बदौलत में। हमारा पाकिस्तान में कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ से चीज़ लॉन्चिंग होती है, पाकिस्तान में आती है। मुझे आप ये बताइएगा, देखें बेसिकली तरक्की का और अवेयरनेस का फ़र्क है। हमारे पाकिस्तान में एजुकेटेड पीपल और अनएजुकेटेड पीपल में भी कोई फ़र्क नहीं है। पढ़े लिखे ने भी वही काम करना है और आप जाहिल से भी वही उम्मीद रखेंगे। यहाँ पे पढ़े लिखे जाहिल भी मौजूद हैं। एक रीसेंट वाक़या जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जीसी यूनिवर्सिटी में जो मेरे साथ हुआ है, कल के सुबह 11:30 बजे सिर्फ और सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए जीसी के वॉशरूम में, सारे कैमरास लगे हैं, सिक्योरिटी के सामने मेरा फ़ोन इधर उधर हो गया, चोरी कोई करके ले गया। और उसके बाद आज का दिन आ गया और मेरा फ़ोन अभी तक लापता है और सिक्योरिटी हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्सिटी में हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। स्टूडेंट्स भी सेफ नहीं है क्या? यानी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के एक जाम में जहाँ पे आप पढ़ने आते हो उसके अंदर भी सेफ नहीं है, और जो पढ़ने आ रहे हैं उनके भी आप दिल के और बाहर के हालात देख लें कि वो लोगों की चीज़ें उठा के लेके जा रहे हैं, और जिनका जाता है वो तो फिर ऐसे वो को नहीं पता, वो छुपा रुस्तम है, ये पहले ही बैठा हुआ है वहाँ। बस कर दे, बस कर दे, छोड़िए आप, बस कर दे। वो छोड़िए, चीज़ हम अक़वाम मुत्तहिदा की गोद में लेकर जाते हैं। ये सक्रेसी इज मस्ट फॉर सक्सेस। तो आपको हर चीज़ नहीं, वो जो अंग्रेज़ जो हैं वो यूरोप अमेरिका बताओ वो बेहतर समझते हैं कि वो कौन बैठा हुआ, इनको लोगों को नज़र नहीं आता। हमारा पाकिस्तान का पहले ही बैठा हुआ था, ये अब आए हुए हैं। यानी हम परमानेंट सीट लेकर बैठे हैं वहाँ? पहले ही बैठे हुए हैं हम नहीं है परमानेंट। गवर्नमेंट खुद बोल रही है, इसका मतलब वो ये डिजर्व करते हैं, वो तरक्की करते हैं, वो काम करते हैं। दिन ब दिन उनकी कोई ना कोई चीज़ लॉन्च हुई होती है, दिन ब दिन वो हर दिन उनका कोई ना कोई न्यू से न्यू टैलेंट बाहर आता है। उनका दिखता है कि भाई वो लोग हैं, उन्होंने तरक्की करनी है, उन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से हमारी थोड़ी वैल्यू कम है। उनकी इंडिया ऐसे बढ़ गया, वो अपने टैलेंट की वजह से आगे बढ़ता है, ठीक है। उन पे टैलेंट इतना ज़्यादा है और वो शो भी करवाते हैं और वो कहते हैं कि ये चीज़ हमने करनी है और करके दिखानी है। वो ये नहीं कहते कि हम करेंगे आने वाले फ्यूचर में। पाकिस्तान कहते हैं चले हम कोशिश करेंगे, हम करेंगे। ये करेंगे जो कर सकता है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। और वो जो इंडिया है ना, वो करके दिखाता है और वाकई ये नज़र भी आता है दूसरे ममालिक को, हमें भी नज़र आता है कि इंडिया जो कहता है वो करके दिखाता है। जो भी है, बाइक है, ये जो इलेक्ट्रिक का हमने सुना था, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ये लॉन्चिंग करवानी है इंडिया वालों। तो इंडिया वाले क्यों हर बार इंडिया का नाम क्यों आता है और हम ये क्यों नहीं सुनने को देखते कि पाकिस्तान भी जंग है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, जंग अगर उधर होगी तो हमारा भी पट्टा बैठ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम को तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया। आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं? बहन नहीं ब्लड, यू आर नॉट इन माय ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माय परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता ये है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस
तैयार हूँ। ये सोशल हैरेसमेंट है, जो मर्जी है, ये सोशल हैरेसमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? उठा अच्छा रही हो मुझे बताओ पाकिस्तान में कितनी वीमेंस है जो बुरखे में और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? ना? हमारी वुमेन्स को दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूंगी। अपने घर के अगर आप हो रही है ना उस पे आप बात करो ये ना। मैं- ये कोई बात नहीं है, वो उनका है डिस्पट। हाँ ये अब देखिए हर बंदा अपनी हाँ ये आपका है, वो जो उनकी ड्यूटी है उनको पूरी करने दें। हाँ बेटा वो कोई बात नहीं बेटा, वो आपका मसला है, ठीक है। मैम आप ये बताइए इन मर्दों का इस्लाम औरत पे ही हाँ क्यों जी, शुरू होता है? सही बात है। आप जो अंदर की बात है वो करें, जो आपका जज्बा जज्बा कह रहे हैं ना, वो जो बात कर रही है उस पे अमल करें। हम औरतें हैं, हमें जज्बा उठता है उनको तकलीफ पे देख मैम ये बताएं कोई क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आगे पाकिस्तान के की औरतें? सही बात है, कौन आगे है? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं क्राइम जुर्म करने में बहुत जज्बा है। उन्हें सवाल की समझ नहीं आई। जो जुल्म होता है, गुनाह जो होता है, जैसे क्राइम होते हैं, किसी का कत्ल हो गारत हो जाता है, मतलब उर्दू में समझा रही हूँ, मर्द ज्यादा करती हैं कि औरतें? मर्द करते करते हैं ना। तो ये मर्द औरतों के पीछे पड़े रहा कि औरतों ने कभी कोई क्राइम नहीं किया। नहीं, गलत बात है ये तो, कोई बात नहीं है। हाँ चले, कोई क्राइम इंग्लिश में यूज करी थी, तो हाँ पहली बात ये है कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी डिफेक्ट नहीं तरबियत है। में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मैं 10 डिफेक्ट तो मैंने मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करें क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता ये सिखाया जाता है आपको? हम पाकिस्तान में क्या हुआ था, एक लेडीज थी और जेंट्स बच्चों ने 400 थे, उन्होंने क्या किया? क्या औरत की इज्जत की है? क्या किया? पूरी दुनिया हंसी हाँ, क्या औरत की क्या इज्जत है? आपने जो किया आपने ठीक किया, जो ये कर रही है सबसे बेहतर कर रही है, समझे। लेकिन बीच में कुछ ऐसे हैं और कुछ नहीं है, समझ। ये भी देखें, आप मदरसे से पढ़े हो, आपसे मैंने बात ही नहीं की। मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है वो इसी तरह की हरकतें करता है। हाँ वो जाहिर है इसी तरह आप फलस्तीन क्यों नहीं जा रहे? क्यों आप क्यों नहीं जा रहे? हाँ क्यों नहीं जा रहे? जंग है ना, हम जाएंगे। इधर सर ढक रहे हैं, उधर की तकलीफ क्यों नहीं आप जाए ना मुसलमान, उधर जाए, वो तो बुला बिल्कुल बिल्कुल। भाई फलस्तीन। आप अपनी जिम्मेदारी पे हमें भेजती हैं। भाई मैं किसी जिम्मेदारी पे मैं जाने के लिए रेडी हूँ। बेचे आए, बेचे फ्लाइट्स ओपन है, सब फ्लाइट से करवाएं, आए। अपने पैसों पे जाओ, अपने जज्बे। कौन कह रहा फ्लाइट ओपन है? फलस्तीन कोई भी नहीं कह रहा फ्लाइट। और भाई जा रहे हैं। गजा इमदाद जा सकती है, गजा इमदाद जा सकती है, तो गजा आप भी जा सकते हो। इमदाद जा रही है, कोई जा रहा है यहाँ से, किसी को हुकूमत जा रही है, ज्यादा बॉर्डर खोले हुए नहीं। आपकी हुकूमत फलस्तीन के साथ है? नहीं, हमें फिर आप क्यों जा रहे हो जब हुकूमत साथ नहीं है? हुकूमत साथ देना, हम तो साथ है ना उनके। हुकूमत फिर अपील करो हुकूमत को। तो हुकूमत को कितने मेरे साथ क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो करंट अफेयर पे बात कर रही हूँ कि ईरान और इसराइल के बीच जंग शुरू हो गया। ईरान ने हमला किया, अब इसराइल भी करेगा, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा स्टैंड क्या है? तो हुकूमत स्टैंड ले, क्यों नहीं ले रही? हुकूमत क्यों नहीं दे रही, ये बताएं। हुकूमत ईरान आपके साथ खड़े? नहीं तो फिर किस बात का स्टैंड ले? यार, हुकूमत किस बात पे स्टैंड नहीं ले रही, ये तो बताएं आप। किस बात पे नहीं ले रही? किसी बात पे स्टैंड नहीं ले रही? नहीं ले रही, किस बात पे ले रही आप बताएं। आप खुद ही तो कहते हो कि मुसलमान। नहीं बताएं, हुकूमत किस बात पे स्टैंड ले रही? आप गवर्नमेंट से इजाजत लेके दें हमें। आप करो ना अपील, मैं तो क्या। पूरा पाकिस्तान जाने के लिए रेडी है। आपको भी इस चीज़ का इल्म होगा, पूरा पाकिस्तान जाने के लिए रेडी है, ठीक है। ले गवर्नमेंट से इजाजत लेके दें, कोई लेके दे, आप अपील अपील कर रहे हैं, आपके सामने ओपन अपील कर रहे हैं, ओपन अपील खुलवाएं रास्ते, इजाजत दें हमें। चलो फलस्तीन छोड़ो, ईरान पे अगर अटैक हो जाता है तो क्या करोगे? ईरान पे अटैक हो जाता है तो क्या करोगे? इसराइल 24 घंटों में ईरान पे अटैक करेगा, क्या करोगे? जो भी हो जाएगा, ठीक है ना, शहीद हो जाएंगे और क्या होगा इसके लिए, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है। बस शहादत है। शहादत इंशाल्लाह, क्या है? अल्लाह के हुक्म से। इसके अलावा कुछ नहीं है। करते हैं हम शहादत की मौत इस्लाम के लिए मरने के लिए रेडी हम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा इसके अलावा क्या चाहती है आप? भाई बात ये है नहीं, कि आप खित्ते बताएं के ना। अमन को खतरा है। हमें इस वक्त एक पढ़े लिखे इंसान के होते हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, दुनिया को क्या पैगाम देना चाहिए? पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए साथ, फलस्तीन के साथ तो पाकिस्तान ने अभी तक तो रूबरू साथ होना चाहिए। अंकल आप इधर आए, उधर से क्यों गुस्सा हो रहे हैं? दिखाओ जरा उन्हें। हाँ हेलो, देखिए ये सिर्फ जज्बाती बयानबाजी है।
जब फलस्तीन जाएं तो फिर पता चलेगा हिम्मत किस में है। ठीक है, इसमें ये तो बाद में पता देखे चलेगा ना। देखे कोई जाने के लिए कोई रास्ता तो हमें बताएं। उनके बच्चे मर रहे हैं भूखे, उनको कुछ नहीं खाने पीने, और इधर हम ईदें मना रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हमारे बहन भाई हैं वो, तो हमें कुछ उनके लिए सोचना चाहिए। बहुत अच्छा है जिसने उनका साथ दे दिया है। पाकिस्तान दे रहा ने है, इस वजह से साथ नहीं दिया कि फलस्तीन पे हमला हुआ है। ईरान ने इस वजह से साथ दिया है क्योंकि इसराइल ने ईरान की एम्बेसी पे अटैक किया था, उसका बदला वो ले। चले वो ले लिया बदला। अच्छा चले ये बताएं, दो पड़ोसी हैं, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान है, ठीक है। इंडिया कहता है मैं इसराइल के साथ हूँ, पहले दिन से कह रहे हैं। हम क्यों नहीं कह रहे हम फलस्तीन के साथ हैं? हाँ जी, हम क्यों नहीं कह रहे हम तो ये फलस्तीन के हमारी साथ? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, क्यों नहीं स्टैंड लेना चाहिए ना। मुस्लिम भाई नहीं है वो क्यों हमारे। नहीं स्टैंड क्लियर नहीं है? है। हमारा स्टैंड क्यों नहीं क्लियर? वो कहते हैं ना, एक कहावत बनी हुई है, अगर सामने छोड़ दें, ठीक है, कहावत एक बनी हुई है, प्रेम से एड्रेस करें। हमसाया साथ वाला ना, उसको तकलीफ हो, ठीक है, उसका साथ देना चाहिए, जाके पहले उसकी खबर लेनी चाहिए, ठीक है, तबीयत के बारे में पूछना चाहिए, कैसी तबीयत आपकी है वो, ठीक है ना। अगर वो तो हमने अपने हमसायों के साथ कैसे ताल्लुकात बनाए हुए हैं? कौन से हमसाए? अफगानिस्तान देख ले, इंडिया देख ले, ईरान देख ले, कैसे ताल्लुकात है हमारे उनसे? आपके सामने कैसे ताल्लुकात आप मैंने तो सवाल पूछा। बैठ ताल्लुकात हैं? हाँ जी, पड़ोसियों को अच्छा नहीं समझते। हम नहीं समझते, वो भी नहीं हमें समझते। इधर आए ना, इधर आए, चलेंगे। वो कैमरे में, अच्छा हर बंदा कैमरे में बात नहीं कर सकता, वो पीछे। हाँ, ईरान और इसराइल के बीच जंग हो रही है। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, और अगर इस रीजन में जंग होती है तो पाकिस्तान की सलामती को भी बहुत खतरा होगा। महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, हर चीज़ के प्राइस में इंक्रीज होगा। चीजें फ्री मिल रही हैं, आगे भी महंगाई आसमानों की तरफ है, लेकिन बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पे? असर जो पड़ा है, यानी कि आपके पास असला है ना, एटम है ना आपके पास, एटम तो बहुत बड़ी है हमारे पास। क्या फायदा जब दूसरे मुसलमानों के लिए इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। इस्लाम अगर एक मिसाल भी छोड़ देना, वो जंग नहीं कर सकते थे, एक बच्चा भी नहीं मर सकता। तो क्या एटम ताकत, क्या फायदा हमें बताएं। तो कहे ना उनका दफा करें। क्यों नहीं सामने आ रहे? यह फौज का मसला है ना, हमारे पास असला है, एटमी ताकत है, हर चीज़ है, उनका कोई नुकसान भी नहीं होता। एक मिसाल ही तो क्या चला सकते हैं आप एटम बॉम्ब जिसकी आप बात कर रहे हैं? ना, हम जब हमारे इस्लाम पे ऊपर खतरा आएगा तो हमने चलाना ही है, और क्या करना है। हमने देखने के लिए बनाया हुआ है, आप बताएं, देखने के लिए बनाया हुआ है? कब चलाना फिर? नहीं, देखने के लिए बनाया हुआ है, या किसी की शादी बारात के लिए चलाया बनाया हुआ है? ये तो आपको पता होगा। हमें क्यों पता होगा? आप हमारे से ज्यादा सीनियर हैं, आप हमारे से ज्यादा सीनियर हैं, ज्यादा जब हमारे पास है नहीं तो हम कैसे बता? मिडिल क्लास हैं आप हमारे। पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा हूँ, कितना पढ़े आप? काफी पढ़ा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मतलब काफी पढ़ा हूँ, शुक्र है हमारा। काफी मतलब कितना का पढ़े हुए हैं? मुझे भी तो हैरत हो रही है, ऑडियंस में कितना। मेडिकल के डिप्लोमे वगैरह किए हैं। मेडिकल के कौन से डिप्लोमास किए? 3 के नाम बता दें। 3 के नाम बता दूँ? डिस्पेंसर का किया हुआ है, ठीक है, अच्छा, डिस्पेंसर का डिप्लोमा। ओटी का किया हुआ है, फिजियोथेरेपी का किया हुआ है, और भी किसी के नेम पूछ रहे हैं बता दो। अच्छा, इसमें से पाकिस्तानी ऑथर्स की कितनी की किताबें पढ़ी हैं? मैंने कुछ नहीं पढ़ा उसमें से, और बता। पाकिस्तानी ऑथर्स नहीं पढ़े आप? नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं अच्छा, हिस्ट्री कितनी पढ़ी आपने? जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हैं उस टॉपिक पे आए। नहीं, आपने कहा ना मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। आप, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हूँ, हाँ। गुरूर नहीं मैं फिर करता। पड़ोसियों के साथ कैसे ताल्लुकात होने वो चाहिए? टॉपिक आप क्यों चेंज कर रही हैं? मैं यही उस तो topic पड़ोसी में पे तो एडमी आ ताकत रही पे हूँ। बात हो रही थी, एडमी भाई ताकत वो पे नहीं बात- चला सकते ना। क्यों नहीं चला क्यों? कोई नहीं चला इस्लाम है ना, इस्लाम पे आपने तोहफत के लिए बना हुआ है ना, इस्लाम है हमारा मजहब, इस्लाम है। आप इस्लाम के लिए मरने के लिए रेडी है ना? ठीक है, हम भी रेडी हैं। अगर इस्लाम पे खतरा आएगा तो वो जो एटमी ताकत बनाई एटम हुई बॉम्ब है, चलाएंगे वो तो किसी की बदले में शादी वो के लिए, मेहंदी के लिए बनाई हुई है, बताएं मुझे, या देखने के लिए? चला सकते ना, नहीं चला सकते। इस्लाम पे ही खतरा है ना। जो मस्जिद अक्सा हमारी, वो हमारे जो उनसे 1.25 लाख अंबिया हैं, किबला अव्वल है हमारा। किबला अंबिया, वो हमारे जो साहब हैं, अंबिया जो भी हैं, ठीक है, उनकी एक वो कहते हैं, फतवा हुई थी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, उस पे अब खतरा है, इस्लाम पे खतरा हो रहा है ना, ठीक है। तो कोई एक्शन ले ना, गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही? तो जितनी नॉन मुस्लिम कंट्रीज है इसराइल के साथ खड़ी है, तो मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं नजर आ रही? सबसे बड़ा तो मुल्क इस्लामी सऊदी अरब है। क्यों नहीं ले रहे एक्शन? क्यों नहीं साथ स्टैंड हो रहे उनके साथ? यही तो हमारा अवाम का क्वेश्चन है, क्यों नहीं हो रहे स्टैंड? अब हल क्या है इसका? हल आप निकालें। ये सवाल के ऊपर सवाल है, सवाल के किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि ये पाकिस्तानी काफ़ी है, ये अकेले खड़ा हो जाए ना इसके एटमी ताकत के साथ, तो यानी चले जी, पाकिस्तानियों का आखिरी फैसला है जी, एटम बम चला दो। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एटम बम के असरात आप सबको पता है कि 100 सालों तक रहते हैं, और
इसके ऊपर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। कंट्री अपनी हिफाजत के लिए तो एटम बम रख सकती है, लेकिन चलाने के लिए नहीं रख सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एजुकेशन की शदीद कमी है, इसलिए इनको एक लफ्ज़ आ गया है एटम बम, और वो हर बात पे बस चला दो मजाक बना दिया इन्होंने अपने एटम बम का। सर एक बात है, यहूदी अहले किताब में से हम मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। मुसलमान अहले किताब में से हम मानते हैं? दोनों की लड़ाई हो रही है, मानते हैं? फलस्तीन और इस यहूदियों की लड़ाई जो है आपको पता है वो मजहबी लड़ाई है, ऐसे जी जी बिल्कुल। वो किसी एरिया की लड़ाई तो नहीं है ना? एरिया की भी है लेकिन वो मुफादात की भी है। मजहबी है ना, वो हैकल सुलेमानी और वो मुफादात की लड़ाई है। वो असल में वो इसीलिए उनकी पहले भी एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा इनकी नस्लकुशी की जा चुकी है, और लेकिन वो 50 सालों से हो रहा है ये फलस्तीन की कर रहे हैं, लेकिन इनकी यहूदियों की भी बड़ी दफ़ा हुई है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है जिसमें दज्जाल ने भी आना है, फितना दज्जाल ने भी आना है, ये उसके पैरोकार हैं। ये उसको जिंदा करने के चक्कर में उन्होंने बहुत से इक़दाम कर लिए हुए हैं इसी चक्कर में, इसीलिए वो फ़लस्तीन को ख़त्म करके मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं। और हम मुसलमानों के होने के नाते जहाँ तक हमारा फ़र्ज़ बनता है हम ये नहीं होने देंगे। तो सवाल मेरा दोबारा से सुनते हैं कि अहले किताब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हिंदुइज्म की बात है, हिंदुओं की किसी के साथ मजहबी लड़ाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हिंदू करते ही मजहबी लड़ाई है। आज ही इंडिया में इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने मदरसों पे पाबंदी लगा भी दी है। ये शायद मदरसे कहते हैं मदरसे नहीं चाहिए हमें इंडिया में, हमें स्कूल चाहिए। वहाँ से ये मजहबी लड़ाई शुरू होती है। अच्छा, इंडिया में भी मजहबी लड़ाई शुरू क्यों नहीं है? क्योंकि कितना मुसलमान उन्होंने मारा है आपको पता है। 1991 से लेके जब इन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की तब से लेके अब तक कितना मुसलमान शहीद हो चुका है। आप ये बाबरी मस्जिद का तो मामला था, लेकिन उसके बाद शहादतें नहीं है ना। ये देखिए अगर यहाँ पे हमारा मंदिर था हमने ले लिया वापस, वहाँ पे मस्जिद थी शुरू से, ये मंदिर था, कोर्ट ने कहा वो हट धर्मी है, वो उनका मुल्क है, वो जो मर्जी फैसला दें हम नहीं मानते। यहाँ पे मुगलों की हुकूमत थी, उससे पहले हिंदुओं की हुकूमत नहीं थी। नहीं तो मुगल हिंदुस्तान में आए थे ना, क्या बात कर रहे हैं? नहीं मुगल यहीं से कहा, मुगल हिंदुस्तानी नहीं थे। कासिम आया था जी, मोहम्मद बिन कासिम आया था, मुगल यहीं भी 712 में आया था। हाँ जी 712 में आया था मोहम्मद बिन कासिम। तब पहली इस्लामी रियासत क्याम की थी उन्होंने सिंध के अंदर। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो मुगलों ने हुकूमतें बनाई या मस्जिदें उन्होंने बनाई, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। और मुसलमान कभी भी कोर्ट क्या गलत फैसला सुनाया? कोर्ट है ही उनका, तो उनके हक में फैसला देगा। मुसलमान के हक में फैसला वो कभी देते नहीं। एक मस्जिद शहीद होगी, यहाँ पर कितने मंदिर, टॉयलेट और मार्केटों में बदल गए। मुझे पहले ये बताएं आप इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से? तो लेकिन सच करते हैं क्योंकि हम ये सब कुछ रद्द अमल में होता है। एक अमल होता है उसके बाद रद्द अमल होता है। पाकिस्तानी या मुसलमान जो का करता है, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है पहल नहीं करनी। हमारे नबी ने फरमाया है कि अपने मुल्क में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पे दूसरे ममालिक को और दूसरे मज़ाहिब को मुकम्मल अपनी मजहबी आज़ादी देनी चाहिए, और हम उसके भी मानने वाले हैं। अपने प्यारे नबी की बात को हिंदुओं की आबादी यहाँ पर क्यों घटी, ज्यादा क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे वैसे ही माशी फुकदान है। हिंदू पहले भी कम थे। पाकिस्तान शुरू 12% या 1-2 रह गए। नहीं, पाकिस्तान में शुरू से जो कौमियत है ना ये अकलीती है, 3% ही है। आपने शायद तारीख नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है। जब आजाद हुआ 12-13% हिंदू हमारे साथ शामिल थे। मैंने पढ़ी है, और हिंदू ज्यादा है भी सिंध में। लेकिन कम हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं। अब हो रहे हैं ना। अब तो जो वहाँ पे कत्लों कर रहे हैं, हमारे स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। राजधानी डाकाजनी, कत्ल, डकैतियाँ, जना, क्या नहीं हो रहा वहाँ पे? वो तो हमारी हुकूमतें नाकाम है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मतलब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कम हो रहे हैं, टीम की वजह से, और ये सियासी इंतशार की वजह से, सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो एक अच्छी क़यादत की। तो अब दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। अब अगर इस्राईल ईरान पे हमला कर देता है तो खित्ते के अमन को बहुत खतरा है। अमेरिका भी इस बात पे बहुत ज्यादा संजीदा हो चुका है। अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि मुसलमानों के साथ हमेशा अल्लाह की ताकत रही है। हर हम वही बात कर रहे हैं कि मुसलमान मरने के लिए पैदा हुआ है, जीने के लिए नहीं। मुसलमान ने बहुत जी लिया। मुसलमान कुर्बानियों के लिए पैदा होता है। मुसलमानों को हमेशा कुर्बानियों के लिए अल्लाह ने पैदा किया। और मुसलमान जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, गज़वा हिंद करेंगे। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। हम अल्लाह हमें मौका दे, हम हर जगह पे तैयार हैं। स्टेट क्यों नहीं बोल रही? अपने प्यारे स्टेट क्यों नहीं बोल रही? स्टेट ने कर्जा, स्टेट क्यों नहीं बोल रही? आप बोल रहे हो। स्टेट ने कर्जा देना है अमेरिका का। मैं बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, जब तक अमेरिका की गुलामी से निकलेंगे स्टेट नहीं बोलेगी। तो अबू जी का ऑर्डर नहीं आ रहा, आपके
जज्बों का क्या करेंगे? जज्बा जब एक बंदा खड़ा होगा पीछे लाइन लगे, कहते हैं जज्बों जज्बे का वाले क्या हैं कि करें? एक बंदा निकलेगा पीछे लाइनें लगेंगी इंशाल्लाह, ये नहीं है कि नहीं। वजीर आजम की बात का दम है, कहाँ पे है स्टेटमेंट? वजीर आजम आजकल काम गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में स्टेटमेंट देगा आके, और मुझे भी घर में बहुत काम है, बाकी इनसे बात करें। चलिए ठीक है, आप सर आ जाए, आपसे बात करेंगे। हाँ जी, जंग